बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल। आज हम 5 क्लास एसएसटी का लेसन नंबर जो है वो 3 पढ़ेंगे, जो कि है रियासत और हुकूमत। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। आपको वो सॉल्व करवाई गई है एक्सरसाइज, इसके अलावा नोट्स हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है? बादशाहत किसी फ़र्द वाहिद की मुल्क या रियासत में हुकूमत बादशाहत कहलाती है। जमहूरियत ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें हुक्मरानी एक शख्स की नहीं होती, बल्कि मुल्क के तमाम लोगों की तरफ से मुंतखब नुमाइंदे निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। जमहूरी हुकूमत के कोई से 3 फ़वाइद लिखें। जमहूरी हुकूमत के फ़वाइद दर्ज झैल हैं। जमहूरी हुकूमत में मुल्की इदारों को ज़्यादा इख्तियारात हासिल होते हैं, जो कि इन्हें मुनज़्ज़म तौर पर काम करने में मुआवन होते हैं। जमहूरी हुकूमत में राय आमा को बुनियादी अहमियत हासिल है। जमहूरी हुकूमत में मुख्तलिफ वज़ारतों और इख्तियारात को वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मुकामी हुकूमत में तकसीम कर दिया जाता है, जो कि किसी मुल्क की जल्द तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है? दुनिया भर में पसंदीदा तर्ज हुकूमत जमहूरियत है। जमहूरियत में वफाकी हुकूमत को बुनियादी अहमियत हासिल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर मुश्तमिल एक वफाक है। वफाकी हुकूमत मरकज़ी हुकूमत होती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करती हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के दरमियान पुल का काम करती है। वफाकी हुकूमत कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात की निगरानी करती है, जिसमें मुल्क का नज़्म व नस्क चलाना, कानून साजी करना, दूसरे ममालिक से दोस्ताना तल्लुकात इस्तवार करने के लिए खारजा पॉलिसी वगैरह बनाना सरे फहरिस्त है। इन सारे मामलात को देखते हुए आप बेहतर तौर पे समझ पाए होंगे कि वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है, यानी किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक मरकज़ी हुकूमत का होना क्यों ज़रूरी है। अच्छा जी, 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के कोई से 3 हकूक़ बयान करें। इसमें जी सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हर शहरी को बिला इम्तियाज़ जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। हर शहरी को अपने अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। उसके बाद है तक़रीर व तहरीर की आज़ादी हर शहरी का हक है। हर शहरी को जायदाद हासिल करने और बेचने का हक हासिल है। हर शहरी को मुल्क में आज़ादाना नक़्लो हमल यानी नक़्लो हरकत, इज्तिमाआत में शमूलियत और जमात साजी का हक हासिल है। आइन के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है। हुकूमत की तरफ से 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक दिया गया है। सूबाई हुकूमत के इख्तियारात की फहरिस्त बनाएं। सूबाई हुकूमत के दर्ज झैल इख्तियारात हैं: सूबे का नज़्म व नस्क, कानून साजी और अमन व अमान का क़याम, ठीक है जी, ये चलाती है। नज़्म व नस्क सूबे का सूबाई महसूलात की निगरानी करती है। सूबों की दाखिली पॉलिसी के मामलात को संभालती है, यानी मुल्क के महसूलात जो आपके टैक्स वगैरह हैं, इनकी पे की कंडीशन सारी चेक होती है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरा, सूबे के दाखिली मामलात जो हैं, यानी सूबे के अंदर के जितने मामलात हैं, वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको देखना, उनको चलाना। पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ अदालतों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ज़िली अदालतों को दर्जावार चार्ट की मदद से वाज़े करें। यहाँ पे सेशन कोर्ट सबसे पहले आ जाती है। किसी भी मुकदमे की समाअत सबसे पहले सिविल या सेशन कोर्ट में होती है। इन अदालतों में सिविल जज और सेशन जज तैनात होते हैं। मुकदमा के फरीकैन को अगर इन अदालतों का फैसला मंजूर ना हो तो वह इससे बड़ी अदालत यानी हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, यानी सेशन कोर्ट का फैसला जो है उसको जो है वो किया जा सकता है, उसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। मुल्क के चारों सूबों की हाई कोर्ट्स अलग अलग हैं, जैसे बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, कराची हाई कोर्ट है, इसी तरह मतलब मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सरबराह होता है। अगर मुकदमे के फरीकैन को हाई कोर्ट का फैसला जो है वो भी मंजूर नहीं होता तो वो अपना जो है मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के फैसले को, ठीक है जी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे आला अदालत है, इसका सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आखिरी और
حتمی ہوگا. اب اس میں جو ہے مزید گنجائش نہیں ہے کہ آپ آگے کسی مزید عدالت میں اس مقدمے کو لے کے جا سکیں. یہاں فائنل فیصلہ ہوگا, اس سے آگے آپ دوبارہ کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. سوالات کی تفصیلات کے جوابات دیں. آئین کا اطلاق کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے اس معاشرہ میں جزا اور سزا کا تصور بنیادی اہمیت کا حامل ہے, اور یہ تصور کسی بھی ملک کا آئین واضح طور پر بیان کرتا ہے. پاکستان کا آئین ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. یہ حکومت اور حکومتی اداروں, مقننہ انتظامیہ, عدلیہ کے لیے قوانین جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اچھا, یہاں مقننہ سمجھ لیجئے جی, جو ادارے قانون سازی کر رہے ہیں, انتظامیہ جو ان کو قوانین کو جو مقننہ بناتی ہے, ان کو معاشرے میں جو ہے وہ ان پر عمل کرواتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور عدلیہ وہ ہے جو ان تمام قوانین کے خلاف کام کرنے والوں کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دے گی, اور جو متاثرین ہوں گے ان کو انصاف فراہم کرے گی, ٹھیک ہے جی. اور ان اداروں کے اختیارات کا تعین بھی کرتا ہے. آئین میں بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور ان کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے. یہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے. ملک کے تمام قوانین آئین کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں. قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں. ملکی قوانین تمام شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں. جو لوگ ناانصافی کرتے ہیں یا کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں, انہیں قوانین کے مطابق ہی سزا دی جاتی ہے. اس طرح آئین کا اطلاق بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. سیاسی جماعتوں کے افعال واضح کریں. سیاسی جماعتوں کے افعال درج ذیل ہیں. سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہیں. لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہیں, انتخاب میں حصہ لیتی ہیں اور منتخب ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں. حکومت قائم کرنے کے بعد یہ ملک و قوم کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں. بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتی ہیں. وفاقی, صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کا موازنہ کیجیے. پاکستان کے عوام قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور مقامی اداروں کے لیے ممبران منتخب کرتے ہیں. اب وفاقی حکومت میں سب سے پہلے کیا ہے جی, پاکستان میں وفاقی نظام حکومت رائج ہے. قومی اسمبلی اس میں سب سے پہلا پارٹ ہے. قومی اسمبلی کے ارکان اکثریت تعداد پاکستان کے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں. وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. یعنی قومی اسمبلی کے ممبران جتنے بھی ہیں ان میں جو زیادہ ووٹ وزیر اعظم کے لیے کاسٹ کیا جائے گا, جس نام کے لیے, وہی شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا. پھر دوسرا پارٹ اس کا ہے جی وفاقی کابینہ. وزیر اعظم وفاقی امور کو چلانے کے لیے اپنی کابینہ تشکیل دیتا ہے. یہ وفاقی وزیروں اور مشیروں پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف وزارتوں یعنی مالیات, قانون, دفاع, امور خارجہ اور داخلہ وغیرہ کے سربراہ اور مشیر ہوتے ہیں. وزیر اعظم ان کی قیادت کرتا ہے. تیسرا پارٹ جو ہے یہاں پہ وفاقی حکومت میں اہم ہے وہ ہے صدر. صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مل کر کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں صوبائی حکومت کی طرف. تو یہاں پہ پاکستان کے ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم اس کو صوبائی اسمبلی ہے جی. صوبائی اسمبلی میں اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو, صوبائی اسمبلی اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. وزیر یعنی صوبائی اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ ایک نام جو ہے وہ اس پہ اکٹھے ہوں گے کہ مختلف نامینیشنز ہوتی ہیں, لیکن ان میں سے کسی ایک کو وزیر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جس کے حق میں زیادہ قومی اسمبلی کے ممبرز ووٹ دیتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے جی وہ صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہاں آپ کو صوبائی کابینہ ملے گی. وزیر اعلیٰ صوبائی امور کو چلانے کے لیے اپنی کابینہ تشکیل دیتا ہے. یہ صوبائی وزیروں اور مشیروں پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف وزارتوں, تعلیم, صحت, صنعت, زراعت, صوبائی محصولات, ذرائع آمد و رفت وغیرہ کے سربراہ ہوتے ہیں. صوبائی حکومتیں نچلی سطح تک لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مقامی حکومتی ادارے بھی قائم کرتی ہے. اب یہ مقامی حکومتی ادارے کیا ہیں جی. مقامی حکومت میں دیکھیے جی, مقامی حکومت شہر, قصبہ یا ضلع کی دیکھ بھال اور اس کے متعلق فیصلے کرتی ہے. اس کے حکومتی منتظمین میں میئر, چیئرمین اور کونسلرز وغیرہ
शामिल होते हैं। ये लोग सूबाई हुकूमत के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक काम करते हैं। मकामी इदारों को तरक्याती काम करने के लिए इख्तियारात, वसाइल और फंड्स सूबाई हुकूमत फराहम करती है। हर सूबे में मकामी हुकूमत का अपना एक ख़ास मखसूस ढांचा होता है। ठीक है जी। आगे कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं जो बुक से भी लिए गए हैं और नोट्स के तौर पर भी शामिल हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक्कद किए जाते हैं 5 साल बाद। पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाफिज है 1973 का। मुकन्ना के पास इख्तियार है कानून बनाने का। अच्छा जी, आइन के तहत बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी रियासत या मुल्क का नज़्म नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूलों का मजमूआ कहलाता है। आइन जमहूरी निज़ाम में लोग वोट के जरिए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। लोगों को बराबरी की सतह पर शहरी और इंसानी हकूक का मिलना कहलाता है। समाजी इंसाफ आइन हुकूमती इदारों के लिए कवानीन मुहैया करता है। कौन से इदारे जी? मुकन्ना है, इंतज़ामिया है और अदलिया है। पाकिस्तान में कितने आइन अब तक नाफिज हो चुके हैं? 3 आइन नाफिज हो चुके हैं। रास्तों और सड़कों से नाजायज़ तजावीज़ हटाना किसकी जिम्मेदारी है? मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करना किसकी जिम्मेदारी है जी? ये शहरियों की जिम्मेदारी है। गिलगित बल्तिस्तान में अपीलेट कोर्ट किसको कहा जाता है जी? या सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असेंबली की नशिस्तें हैं 33। बेवाओं, यतीमों, माजूरों और कुदरती आफात के मुतासरीन को की मदद कौन करती है? मकामी हुकूमत करती है। गिलगित बल्तिस्तान में चीफ कोर्ट किसे कहा जाता है? हाई कोर्ट को कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन के लिए कानून साज असेंबली में नशिस्तें कितनी मखसूस हैं जी? 6 हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, आगे चलते हैं। किसी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है। दुनिया में कितनी तरह की तर्ज हुकूमत राइज हैं? आमरीत, बादशाह, जमहूरियत। बिल्कुल जी, तीनों किस्म के तर्ज हुकूमत राइज हैं। तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। गिलगित बल्तिस्तान में टेक्नोक्रेट्स के लिए नशिस्तें मखसूस हैं। 3 जी, पीने के पानी की फराहमी और निकासी आप किसकी जिम्मेदारी है? मकामी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदही करें। पसंदीदा तर्ज हुकूमत आमरीत है, ये गलत है। मुल्क के कवानीन आइनी असूलों के मुताबिक मुरतब किए गए हैं, ये दुरुस्त है। पाकिस्तान में बादशाहत का निज़ाम यानी एक फ़र्द की हुकूमत है, नहीं जी, ये गलत है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है, दुरुस्त है। हर सियासी जमात का अपना एक ख़ास नज़रिया और मंशूर होता है, ये दुरुस्त है। कोई सी 3 वजारतों के नाम लिखें। यहाँ वफाकी हुकूमतों की वजारतें हैं जी, वजारत मालियात, वजारत कानून, वजारत दफा, वजारत अमूर खारजा, वजारत दाखिला। वजारत तलीम, यहाँ पे सूबाई हुकूमतों की वजारतें आगे आ गई हैं जी। वजारत तलीम है, वजारत सेहत है, वजारत तहफ़्फ़ुज़ जानो माल है, वजारत सनत है, वजारत ज़राअत है, वजारत सूबाई महसूलात है। मकामी हुकूमत के इख्तियारात देख लीजिए जी। मकामी हुकूमत किसी शहर, कस्बे या ज़िला की देखभाल करती है। मकामी हुकूमत को तरक्याती कामों के लिए इख्तियारात, वसाइल और फंड्स की फराहमी सूबाई हुकूमत जो है वो करती है। इस तरह आपका जो है ये यूनिट नंबर जो है 5+3 ये कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे भी आपको ऐड कर देती हूँ मैं कानून साज असेंबली में। ठीक है जी, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।